क्या है? भैया पढ़ लिया मैंने, पन्ना पलटो। अखबार तू पढ़ रहा है या मैं पढ़ रहा हूँ? मैं। ओके, अब ठीक है? हैं? अच्छा, हाँ तू कर ले, तू सिखा ले, मन्ने तू ही कर ले, मैं डिजाइन दे दे हूँ। साइन तो आपके चाहिए। हाँ तो सिखा ले तू, मन्ने टीचर लग ले हमारी, बिल्कुल मुक्ता मैम हो जाए यहाँ पे। सॉरी। आइए मैडम। कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको, गार्डन है ये। हाँ हाँ मैडम, मैं बाप हूँ। मुबारक हो, लड़की हुई है। अबे मुबारक तेने हो बाप तू है, हमने थोड़ी करी है लड़की पैदा। अरे मैडम इनकी बातों पे मत जाना, इनकी बातों पे जाना और कटहल के छिलके उतारना एक ही बात है। अरे ये आज बाप थोड़ी बने, आज से 25 साल पहले बने। और ठन्नी गिर गई आटे में, सुषमा रह गई घाटे में। सुषमा इज द दद्दू हम है सुषमा, अरे दूल्हे की अम्मा, और ये हो रहे दूल्हे के पप्पा। देखो कैसे हैं गोलगप्पा। और ठन्नी गिर गई आटे में, सुषमा रह गई घाटे में। ओ मतलब ये दूल्हा है, मतलब इसकी शादी होने वाली है, मतलब खुशी की खबर, फिर काहे का सबर। देखिए आप शादी होने वाली है घर में, आप खाली हाथ आए, ये तो गलत बात है, मतलब मिठाई तो बनती है और रिप्टा भी बनता है। सॉरी। तू दूल्हा है? हाँ मैडम हम है दूल्हा। बुझ गया मेरी जिंदगी का चूल्हा, क्योंकि जिंदगी हॉन्टेड है। सलमान वांटेड है। क्या हुआ क्या यार? मतलब कि ऐसा मत कह देना कि शादी टूट गई है, क्योंकि मुझे बहुत डर सा लगने लगता है फिर, क्योंकि मेरी तो कोई शादी भी नहीं हुई और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। मैडम एक्चुअली बात यह है कि भगवान नाम का एक दर्जी है जो एकदम फर्जी है। अब हमारे खानदान में एक परंपरा है कि जब लड़का पैदा होता है तो उसके बाद में उसका बाप उसके लिए उसी वक्त झुंझुना खरीदता है। अरे नहीं, उसका बाप यानी कि मैं उसी वक्त नैपी खरीदता है। ये तो अरे नहीं, जब लड़का पैदा होता है तब उसका बाप उसी वक्त खानदानी परंपरा के हिसाब से बेटे के लिए शेरवानी का कपड़ा खरीदता है। मुबारक हो, लड़की हुई है। ओह माय गॉड, पैदा होते ही शादी की शेरवानी इज द। ये क्या है, नई कहानी इज द। दादाजी कहानी ऐसी है कि जब लड़का बड़ा होता है ना, शादी के लायक हो जाता है, तो घर वाले उसके लिए शेरवानी सिलाते हैं। पैसे होंगे तो आपने भी सिलाई होगी, घुटनों तक आती है यहाँ पे। लेकिन मेरी जिंदगी के साथ सब कुछ मैडम उल्टा पुल्टा हो गया। खुल के बोल लो, वरना शेरबानी के थान की तरह खोल के बिखेर दूंगी मैं यहीं। हाँ तो बता तो रहे ना मैडम। एक्चुअली बात यह है मैडम कि हम भगवान नाम के दर्जी के पास गए, हाँ, हमारी बेटे की शेरवानी सिलवाने के लिए। अब कल मेरे बेटे की शादी है तो आज हम वो शेरवानी लेने के लिए गए, तो हमने क्या देखा कि उसने शेरवानी की जगह लहंगा सिल दिया है। ओह माय गॉड, गलत से शेरवानी की जगह लहंगा गया सिल इज द, जिसे देख के बापू गया हेल इज द। अब बताओ मैडम, हम अपने बेटे की शादी कल कैसे कर दें? हमारा बेटा लहंगा पहन के ब्याह करेगा, हाँ? और ठन्नी गिर गई आटे में, सुषमा रह गई घाटे में। यार ये किस तरह का भैयाद आदमी हो रहा है ये दर्जी? ऐसा कैसा सेमलेस घूम रहा शहर में, लोगों की जो है ना कपड़े गलत गलत सिल रहा, शेरवानी की जगह लहंगे सिल रहा, साड़ी सिल रहा। जरा उस दर्जी ने चौक किम बुलवाओ, 3-4 हाथ मारो, पब्लिक ने हरेस कर रहा है। ओके, आइए अरे 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 उद्घाटन कर रहा है तू यहाँ अपनी शॉप का? नहीं मोहतरमा, मैं आदत से हूं मजबूर। जहां दिखा कोई हम तुम वो या आप,
हमने ले डाली नाप। वेल ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द, पता चल चुका है तुम्हारा गेम इज द है। अरे दादाजी, अरे हमारा नाम भगवान दर्जी है, बाकी खुदा की मर्जी है। कैंची बड़ी जालिम है। कैंची ज्यादा जालिम हो रही हूं मैं। करेक्ट। इस दूल्हे की गृहस्थी बसने से पहले ही क्यों उजाड़ दी तेने दर्जी अंकल, हैं? अजी मैडम जी, अरे हमने अपनी जिंदगी बड़ी मस्ती में गुजार दी है? अरे हम हैं भगवान दर्जी, बाकी खुदा की मर्जी। कैंची बड़ी जालिम है। और मैडम जी, जहां तक इनका सवाल है, मैडम जी मैं तो बड़े तहे दिल से इनसे माफी मांगना चाहता हूं। ये क्या तरीका है माफी मांगने का? और वैसे भी माफी मांगने के लिए तुमने थोड़ी देरी नहीं कर दी है? मतलब इनके अच्छे खासे शेरवानी के कपड़े का तुमने लहंगा बना दिया और अब तुम माफी मांग रहे हो। अरे तो इसमें क्या हो गया? अरे भाई साहब, हम नया कपड़ा लेके रात भर अपने घर में बैठ के शेरवानी सिल के हम इनको दे देंगे है? अरे क्योंकि हम भगवान दर्जी, बाकी खुदा की मर्जी। कैंची बड़ी जालिम है। नहीं यार नहीं मैडम, देखिए हमें ना किसी और कपड़े की शेरवानी चाहिए नहीं, हमें हमारे खानदानी परंपरागत जो कपड़ा है उसकी ही शेरवानी चाहिए। हाँ बिल्कुल कह देते हैं। देखिए मैडम, बात ऐसी है कि जिस कपड़े की शेरवानी बननी चाहिए थी उसका तो बन गया लहंगा। अब अगर मैंने शादी में दूसरे कपड़े की शेरवानी पहनी ना तो पापा नहीं मानेंगे। डैडी की बात भी ऐसी हुआ था, जब इनकी शादी थी ये भी नहीं माने थे। जिंदगी हॉन्टेड है, सलमान वांटेड है। देखो ये ऐसा है कि टू एरर इज ह्यूमन, और ये ह्यूमन बीइंग है, इससे हो गई गलती। इबियो खुद कह रहा है कि रात भर जाग के आंखों में तेल डाल के यो जो है फुल नाइट तुम्हारे लिए नई शेरवानी सिलेगा नए कपड़े की। तो ऐसा कर लो अब, और इसके अलावा कोई चारा है कोई ना? नहीं मैडम नहीं, आप समझती क्यों नहीं? देखिए हमें किसी और कपड़े की शेरवानी चाहिए ही नहीं है, हमें तो है ना वो खानदानी परंपरागत जो कपड़ा है उसी की शेरवानी चाहिए। वरना है ना ये फेरे नहीं लेगा। माने ये फेरे कब लेगा? जब वो खानदानी परंपरागत कपड़ा है उसकी शेरवानी सिलेगी तभी। एक मिनट मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटर चमट्टो कमर मटक को आइडिया आ रहा है। तो मैं थारी कमर मटका के हैं जो है चटका दूंगी, तेने मटको बना दूंगी, फिर देगा आइडिया। तो जरा कोने में तो आइए। कोने में आइए, आइए आज आप कोने में आइए। चलना कोने में, चलना तू, चलना कोने में, चल तू चल कोने में। आ गए कोने में, बोल आइडिया दे। मैडम आइडिया तो ये है कि ये शादी में कुछ भी पहने उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब फेरे हो तुम मेरे हो, यानी कि जब फेरे का वक्त आएगा तब ये वो लहंगा पहन ले थोड़ी सी देर के लिए, उसके बाद वो अपने कपड़े वापस चेंज कर ले, बस हो गया ना। ये आइडिया तू वहां भी दे सकता था। तो मैडम अगर आप थप्पड़ मारती तो मैं देना चाहता था। यो जो आइडिया बताया अभी इसने, यो सही है, ऐसा कर लो। नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे रिश्तेदारों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? रिश्तेदारों को जरा सा बिजी कर लेना, फेरों के वक्त उनको जरा इधर उधर बाहर टहलवा लेना। ऐसे कैसे? हाय और फेरे लेते वक्त मेरी फोटो खींचेगी, उसका क्या? जिंदगी हॉन्टेड है, सलमान वांटेड है। वेल ब्रो, तुम फोटोग्राफर से बोलना वो फोटो खींचे हाफिज दा, सारी समस्या हो जाएगी साफ इज दा। हाँ ये सही है, मिड शॉट करवा लेना, मिड ऊपर का खिंचवा लेना फोटो, नीचे लहंगा दिखाई नहीं देगा, ऊपर शर्ट पहन लेना, उसके ऊपर कोट पहन लेना। वैसे क्या खानदान। देखो भाई, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो यही दो ऑप्शन है कि या तो ऐसी फोटो खिंचवा लो, ठीक है ना, अपना मिड शॉट वगैरह, या तो शादी कैंसिल करा दो। चलो डैडी हमें इनका आइडिया ठीक लग रहा है। आप एक काम करना, रिश्तेदारों के लिए बाहर जाके नाच लेना, मैं 2 मिनट में फेरे ले लूंगा। जिंदगी हॉन्टेड है, सलमान वांटेड है। ठीक है तो पक्का है, तुझे मंजूर है ना? बिल्कुल। कोई बात नहीं मैडम, हमें मंजूर है, लेकिन इसे मैडम आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। मुबारक हो, लड़की हुई है। ठीक है।
तो मामला ये है। देखो सर, हम बताते हैं। एक्चुअली बेटे के फेरों के दौरान सारे रिश्तेदारों को बहाना बनाकर घर से बाहर भेज दिया। अब शीला जी का बेटा जो है बिट्टू, बड़ा पाजी है, वो रूम के अंदर रहेगा। उसने मेरे बेटे की फोटो खींच दी ये लहंगे में, सारे रिश्तेदारों को बुला लिया और सबके सामने हमारी जग हंसाई हो गई। अरे हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही ना रहे, ना कटवा के धर दई। और ये हमारे दोनों रिश्तेदार देख लो ना बेशर्मों को, खी करके हंस रहे हैं हम पे। क्या करें हम? अठन्नी गिर गई आटे में, सुषमा रह गई घाटे में। और सर, अब तो मेरा ससुर भी शादी के लिए मना कर रहा है। मेरी जिंदगी तो हॉन्टेड है। सलमान वांटेड है। अरे ऐसे खानदान में लड़की की शादी कैसे कर दे जहाँ दूल्हा फेरों के बखत शेरवानी की जगह लहंगा पहनता है कसम पड़ोसन की। सर वैसे वाकई में ये तो गलत हुआ इन लोगों के साथ। अब हमें करनी चाहिए इनकी सहायता। इज़दा फैल गया है रहता इज़दा। हाँ लेकिन सर अब करें तो करें क्या? सर आप चीफ इंस्पेक्टर हैं, अब आप कुछ सोचिए, नहीं तो पान की दुकान कर लीजिए। अबे अगर तू कमिश्नर साहब का साला ना होता ना तो हमारे मुंह पर ताला ना होता और हमारी। अबे तुम लोग निकलो बे, हम कुछ सोचते निकलो। जी जी, चलिए चलो भी चलिए। तुम लोग इधर आओ। मैं हम बताते अब करना क्या है। हो ना हो इस कांड के पीछे उस दर्जी का हाथ है। किसी ने उसे ये सब करने को कहा है। वो किसी कौन है, उस किसी का पता लगाना होगा। किसी का वेट कर रहा है। हाँ सॉरी। कर ही रहा है। आया जनाब, जैसा आपने कहा था ना, मैंने वैसा कर दिया है। शेरवानी वाले कपड़े को काट के लहंगा बना दिया है। मैं हूं भगवान दर्जी, बाकी खुदा की मर्जी। कैची बड़ी जालिम है। हैं? ये कौन है जो इस दर्जी को पैसे दे रहा है और क्यों? शक्ल भी तो दिखाई नहीं दे रही। तू उस तरफ से जाके शक्ल देख लेंगे इस आदमी की। यार काम हो जाने के बाद दे रहा है ये पेमेंट इज़दा। एक बार शक्ल देख लूं फिर बजा दूंगा इसकी बैंड इज़दा। तो मैंने क्या कहा? सेम। जिंदगी हॉन्टेड है, सलमान वांटेड है। उसके
मोटे मोटे गुब्बारे फोड़ू मैं यहाँ। अरे मैडम आप मुझे क्यों मार रही है? मेरी तो वैसे भी जिंदगी हॉन्टेड है, सलमान वांटेड है। हाँ, और मैं हूँ दबंग। ठीक है, ये यहाँ सच सच अपना बोल ले, मुंह खोल ले, वरना मैं फाड़ के रख दूंगी तेने यहीं। देखो यार, जो भी बात है, जुदाई है या मुलाकात है, फटाफट बोल डालो, ईमेल अकाउंट खोल डालो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का पासवर्ड हिल गया है ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्म की जूली, मेरा मतलब है मारकाट की मूली, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? या ब्रो, व्हाट इज द मैटर इज द ऑन करो जनरेटर इज द है। अरे दादाजी आप चुप हो जाओ 2 मिनट के लिए। मैडम आपको मैं पूरी बात बताता हूँ। असल में बात ये है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों यार? कोई डिफेक्ट है? साइड इफेक्ट? क्यों ना कर सके तू शादी? क्यों ना कर सके शादी है? और ना कर सके शादी तो फिर क्यों इतना उछल रहा था यहाँ पे कि जी सरबानी सिल गई, अपना लहंगा सिल गया सरबानी की जगह, और फोटो खिंच जाएगी और रिश्तेदार जो है देख लेंगे और बेइज्जती हो जाएगी और फलाना डिमका। बताता हूँ मैडम, पूरी बात बताता हूँ। असल में बात ऐसी है कि मुझे जुए की बहुत बुरी लत लग गई है और मैं अपने आप को टोनी के हाथों पूरी तरीके से हार चुका हूँ। टोनी कौन है? अरे टोनी वो है जो खतरनाक टाइप का सांड टाइप का आदमी है मैडम। वो धरती का बोझ एकदम, और जुए का अड्डा भी उसी का है। और अब मुझे शर्त के मुताबिक 5 साल तक मैडम उसके जुए के अड्डे पे वेटर की नौकरी करनी पड़ेगी। ये बात अपने बाप को क्यों ना बता दी तेने? अरे मैडम वो तो और भी ज्यादा अड़ियल है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं जुआ खेलता हूँ तो मुझे देखते गोली मार देंगे। बाकी मेरी जिंदगी तो वैसे ही हॉन्टेड है, सलमान वांटेड है। बस पुत्र बस, खून है सन ऑफ सरदार जाग गया है, मेरा पंजाबी खून खोल गया है। मस्त टोनी की पोनी पकड़ के घुमा दूंगा, देखना तुम। ओ सोनाक्षी सिन्हा, कुछ नहीं, कोल्ड ड्रिंक माफक खून को खौलाने की जरूरत ना है, बैठ जाओ। ओके। मैं देखती हूँ कौन है टोनी। अरे मैडम आप उसका कुछ ना कर पाएंगी, उसके ऊपर बहुत बड़े आदमी का हाथ है। और तुम हमारी मैडम को नहीं जानते हो। अगर ये बिगाड़ने पे आ गई ना तो बिगड़ी हुई चीज को भी बिगाड़ देती है। किसका हाथ है उसके सर पे? अरे मैडम वो है ना समाज सेवक चालू चौधरी, उसी का जुए का अड्डा है। मैडम उस आदमी की पहुंच बहुत ऊपर तक है और मुझे आज रात से ही उसके जुए के अड्डे पे नौकरी करने जाना है। मेरी जिंदगी तो हॉन्टेड है, सलमान वांटेड है। समाज सेवक चालू चौधरी। समाज सेवी चालू चौधरी, ये आप क्या कह रही है मिस चौटाला? सही कह रही हूँ सर। सर हमारे विशेष सूत्रों से मैंने पता लगवाया है और मैंने पता चला भी है कि वो चालू चौधरी जो समाज सेविक बनता है पर वो है नहीं सर, वो जुए का अड्डा चला रहा है अपना रैकेट, जिसकी मैंने कई दिनों से तलाश भी थी। करेक्ट सर, आप उस समय वो जुए का अड्डा बंद करने की परमिशन दे दीजिए और समाज सेवक चालू चौधरी को अरेस्ट करने का वारंट। होश में बात कीजिए इंस्पेक्टर पांडे, आप शायद जानते नहीं है कि चालू चौधरी बहुत बड़ा समाज सेवक है और उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मतलब पहुंच होने से क्या होता है सर? इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें कानून से खेलने देंगे। समाज सेवी चालू चौधरी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये सर्कल है आपका? और मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि ये उसका नाम बदनाम करने की साजिश है और मैं उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की परमिशन नहीं दे सकता जब तक उसके अगेंस्ट मुझे कोई ठोस सबूत ना मिले। बस सर लेकिन ये तो चले गए मिस्टर चौटाला, हम क्या करें? मैं क्या कह रही हूँ? ताकी रे जब से तू आंखों में झांकी, कुछ हुआ था क्या सर? तू जितेंद्र हुआ था और सर श्रीदेवी हुए थे। गिरा ले जो मुंह में है उसे।
वेल मॉम, व्हाट इज द प्लान इज द खुले हुए हैं मेरे कान इज द। कमिश्नर साहब तो परमिशन देंगे नहीं, इसलिए इस केस को ये चौटाला स्टाइल में ही सॉल्व करना होगा। सर जाइए जरा भेस बदल के जुए के अड्डे पे और जायजा लीजिए। खेलने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। पत्ते प्रेशर में है, खच खच खच। वेल क्या चाकू की नोक इज द। आप जरूर खेलिए वरना हम आपको समझेंगे डरपोक इज द। ठीक है, ऐसी बात है तो हो जाए एक बाजी। जीत गया हमारा बॉस, कितना सारा पैसा जीत गया हमारा बॉस, कितना लकी है। तुम देख रहे हैं कि नहीं कितना लकी है। कोई बात नहीं, एक लास्ट बाजी और हो जाए। लास्ट बाजी हो जाए, उसमें क्या, लास्ट बाजी हो जाए। ठीक है, रिस्क ले सकते हैं। इतने अच्छे भी नहीं है लेकिन खेलेंगे, देखते हैं। ये हमारी चाल, ये मेरी एक और चाल, ये मेरी और 2 चाल। ठीक है, ये मेरी एक और चाल, हमारी सारी चाल। ठीक है, मेरी ये और ये चाल। हाँ तो शो करो। शो के पैसे तो डालो, तब शो भी कर दूंगा। पैसे तो अब खत्म हो गए हमारे पास, तो शो कर लो ना, कर लो, होता है कभी कभार, होता है। शो करो चलो। ठीक, देखो तुम भी क्या याद रखोगे, टोनी के अड्डे पे आए हो। एक काम करो, इन दोनों को दाव पे लगा दो तो शो कर देता हूं। पत्ते प्रेशर में है, खच खच खच। भाई साहब, ओ भाई साहब, आप लोग जिस खानदान से हो ना, बड़े अच्छे खानदान से लग रहे हो, लेकिन कुछ भी हो जाए अपने आप को दाव पे मत लगाना, वरना इस अड्डे पे आप भी मेरी तरफ 5 साल के लिए वेटर बन जाओगे। उसके बाद आपकी भी जिंदगी हॉन्टेड है। तुमको कुछ आइडिया नहीं है कि हमारा जो बॉस है ना कितना लकी आदमी है। अरे हम लोग को कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बॉस आप लगाओ, दाव पे लगाओ, दाव पे लगाओ। हम इन दोनों को लगाते हैं दाव पर। लगा दिया, चलो लगा दिया। शो भी कर देते हैं, पत्ते प्रेशर में है, खच खच खच। शो तुम नहीं करोगे, शो हम करेंगे। तुमने हम पर इतना बड़ा फेवर किया है, हम भी तुम पर एक छोटा फेवर कर लेंगे। ये बादशाह, ये दूसरा बादशाह, और तीसरे बादशाह हम नहीं है, ये है तीसरा बादशाह। एक मिनट, हमें भी दिखाने दो। ये का दूसरा इक्का, ये तीसरा इक्का। आई डोंट बिलीव दिस सर। आपको भेजा था ताकि आप वहां जायजा लें, पर आप गोपी गुलगुले को दे आए। शुड़ल आप क्या बताए, कैसे हो गया? क्यों बताएं सर, अब बताने को क्या बचाया? आप गोपी गुलगुले को जुए में हार गए, मतलब आप तो एक नंबर के जुआरी निकले इसका मतलब। शुड़ल हम तो गए थे केस के सिलसिले में, लेकिन उस टोनी ने हमें जो उकसाया कि आप उकस गए। और मेरे भाई समान भैया
और खिलौने जैसे गुलगुले जी को हार गए आप। सर मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या मैं आपको माफ कर दूं? कर दो माफ। नहीं, यह कोई बात नहीं होती है सर। अगर आपको इतना शौक हो रहा था जुआ खेलने का तो आपने खुद को दांव पे क्यों नहीं लगाया? अबे चल बे, चल चल चल। चलना। अरे मेरे सर पे खड़ा रहेगा क्या? कुछ पीने का ले क्या? जा चले। क्या आदमी यार, कहां से आ गया? मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाया, फिर भी मैंने मना किया था कि जो गलती मुझसे हो गई है वो आप लोग मत करना, वरना जिंदगी हॉन्टेड है, सलमान वांटेड है। अब 5 साल तक गधे की तरह करना पड़ेगा काम इज़दा, यही होता है लालच का इनाम इज़दा। हमें मैडम की बात मान लेनी चाहिए थी यार गोपी। मैडम हमेशा कहती कि कभी लालच मत करना। मैडम की बात सुन ली होती तो आज हम यहाँ पर नौकरी नहीं कर रहे होते। लेकिन मुझे पूरा यकीन है मैडम को जब पता चला होगा कि हमारा ये हाल है तो मैडम ने जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचा जरूर होगा यार। भैया चल हट चल हट चल हट। भैया क्या हाल हो गया आप लोगों का? क्या हाल हो गया आप लोगों का? एकदम धोबी के गधे की तरह लग रहे हैं आप। और गुलगुले जी आप गुलगुले जी आप एकदम धोबी के कुत्ते की तरह लग रहे हैं। ना घर का ना घाट का। मैं क्या बोल दूं आपको? एक्सक्यूज मी, तुम हमसे मिलने आए हो या हमारी बेइज्जती करने आए हो? हाँ यार बिल्लू जरा फटाफट मैडम को जाके ये संदेशा दे कि हमारी हालत अच्छी नहीं है यार। हमें यहाँ बहुत काम करना पड़ रहा है। इतना काम मैंने अपनी लाइफ में नहीं किया है यार। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए गुलगुले जी, मैं आ गया हूं और मेरे होते हुए आप लोगों को बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ेगा। नमक हरामा, काम चलेगा। खड़े होकर टीवी देख लो तुम लोग। हैं? काम कौन करेगा? काम कहने काज के दुश्मन अनाज के। चल काम करो, काम करो। कुछ हो गया लगता है। तो यो बात से यही बात है। तू ज्यादा लाड़ में ना आया कर। नहीं मैडम, मैं तो सच कह रहा हूँ। मैं जब वहां पे गया ना मैडम, भैया और गुलगुले जी की हालत किसी हिट सस्पेंस फिल्म की तरह थी जिससे नजरें हटे ही ना। दोनों गधों की तरह काम कर रहे थे मैडम, मुझसे तो देखा भी नहीं गया। मैडम वो दूल्हा भी था वहां पर। और मैडम भैया और गुलगुले जी ने मुझे ये संदेशा दिया है आपको देने के लिए कि आप कुछ भी करके जल्दी से जल्दी उन्हें वहां से छुड़वा लें, वरना उनको पता नहीं है कि क्या होगा। जी खिलाड़ी 786 नहीं मतलब ग्रेट गैम्बलर। मतलब सर एक बात बताइए, आपने जो इतना बड़ा दांव खेल लिया इसका मतलब आपके पास पत्ते भी घने मजबूत रहे होंगे। मिस्टर एकदम मजबूत थे, इतने मजबूत है कि मजबूती खुद सोच में पड़ जाती कि कितने मजबूत हैं। हम वही सोच रहे कि इतने मजबूत पत्ते होने के बावजूद हम मजबूती से हार कैसे गए। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, कैसे हार गए बे? सोचने वाली बात तो है ही, और समझने वाली बात यो है कि इतने मजबूत पत्ते होने के बावजूद अगर आप हार गए तो वहां सिर्फ खेल पत्तों का ही नहीं था बल्कि कोई और खेल भी चल रहा था। तो मैडम अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे भैया और गुलगुले जी को? क्या अब हम उन्हें भूल जाएं? नहीं, भूलने भुलाने को तो तू है ही ना यहाँ इनफ। बस भूलने के ही सजेशन दे रहा है, भूल जाएं। भूलने की बात छोड़ देते हैं मिस्टर छोटा ना। अब मैं जाऊंगी उस जुए के अड्डे पे। दिल का हाल सुने दिल वाला। चलना यहाँ से, यहाँ खड़े होके गाना शुरू हो गया है।
पत्ते प्रेशर में है। खच खच खच। बोलिए रुको 2 मिनट जरा, बन रहा है अभी। है किसी में दम, है किसी में दम जो टोनी के टेबल पे आके उसके साथ खेल सके। पत्ते प्रेशर में है। खच खच खच। हेलो जानशीन, हाउ आर या? से हाय टू मी। आई एम राजेश, सीमा का लवर। सीमा कहाँ है? मेरी सारी हीरोइनें मर क्यों जाती हैं? हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। जानशीन, हम तुम्हारे साथ एक एक बाजी खेलेंगे। सोच लो, अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है जो टोनी को हरा सके। लेट्स प्ले। अभी हो जाएगा पानी का पानी और सोडा का सोडा। क्यों डैड? ठीक है, ऐसी बात है तो फिर एक एक बाजी खेल लेते हैं। वेटर्स, यस सर। ग्लैमर लाओ, ग्लैमर। अब बोलो कौन जीता कौन हारा? बरखुरदार, तुम बहुत जल्दी में रहते हो। क्यों ना एक आखिरी दाव हो जाए? तुम अपना सारा माल लगा दो और मैं डैड को लगा देता हूं। हवाया मैडम, ये बात नहीं हुई थी। ईब हो गई है बेटा। बोलो। जकास। सॉरी, ये तो मेरा भाई कहता था। क्या तुम्हें मंजूर है जीनत? हाँ, मुझे मंजूर है। हवाया, लेट द गेम्स बिगिन। ओ सीमा, ओ सीमा, तुम्हारा गाना। ये चीटिंग है। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ हाथ जिंदगी में। जानशीन, how are ya? Why don't you show my love? ये मेरा एक इक्का, ये दूसरा इक्का और ये तीसरा इक्का। मैं जीत गया। एक मिनट बरखुरदार, गम्मत जाली रे। ये देखो, 3 इक्के। लैला तू लैला, कैसी तू लैला। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? एक ताश की गड्डी में 6 इक्के कैसे हो सकते? तुमने चीटिंग की है मेरे साथ। वाह जानशीन, हम करें तो चीटिंग और तुम करो तो मीटिंग। नॉट फेयर डैड। सुनो, टोनी के साथ चालाकी करके यहां से कोई बच के नहीं गया है। पत्ते प्रेशर में खच खच खच। माय डियर, आप जैसा कोई। अरे व्हाट द हेल यार। मारो इसको, पकड़ो। इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला, कोई भी अपनी जगह से ना हिले। ये पुलिस की रेड्स है। इंस्पेक्टर,
तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरे ऊपर किसका हाथ है। अरे एक मिनट फोन बज रहा है, हिलना मत, गोली मार दूंगी मैं। हेलो, ओ समाज सेवी चालू चौधरी जी, नमस्कार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं रेड मार रही हूँ सर, अपना जुए के अड्डे पे, टोनी के जुए के अड्डे पे। है जी? टोनी सर सामने खड़ा है। क्या? अरे नहीं 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 सर, नहीं नहीं, एनकाउंटर कैसे कर दूं टोनी का? वो तो सर आपका ही आदमी है, आपने तो कही थी आपका आदमी है, अड्डा भी आपका है। ओहो, टोनी बाप के किसी काम का नहीं है। अच्छा सर, अपना क्या कहा, अपना हम तो सरकारी लोग हैं, आप जैसा कहोगे हम तो नौकर हैं, हम वैसा कर देंगे। हाँ जी, एक मिनट, ए चालू चौधरी मरवाएगा मुझे मरवाएगा। रुक, अभी मैं देख तेरा क्या हाल करता हूँ। मैं सारी दुनिया को बता दूंगा, तेरा असली रूप दिखा दूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि इस शहर में तू ये जो समाज सेवक बन के घूम रहा है ना, बल्कि ये नहीं है तेरी हकीकत। यहाँ के जितने जुए के अड्डे हैं वो सारे तेरे हैं, तेरे। हाँ, सुन रहा है तू? सुन रहा है? हाँ, सब सुन रहा हूँ भाई, सब सुन रहा हूँ। हाँ, हेलो। हाँ, बोलो। भाई मुझे तो मालूम ही नहीं था कि सारे अड्डे जो हैं चालू चौधरी के हैं। भाई हमारा सरकारी फोन दे दे वापस, थैंक यू। इतना हैरान होने की जरूरत ना है, इतना कंफ्यूज मत दिख। यो सब हमने प्लानिंग करी थी चालू चौधरी को बेनकाब करने की। अब तो तू, थारा फ्रेंड चालू चौधरी सब अरेस्ट होंगे और साथ में तुम लोगों के काले धंधे भी बंद होंगे। चलो अरेस्ट करो, सबने लाइन लगाओ, बिठाओ जीप में, चलो। अरे चल, ओ दूल्हे राजा, ओ आना, क्या बर्तन क्या धो रहा है यार तू? इधर आना यार। इतना सब हम लोग करके अबे बस बर्तन ही धोते रहना बस। मैडम अब डैडी मेरे मानेंगे भी नहीं ना, तब भी मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, वरना उसके बिना जिंदगी हॉन्टेड है और सलमान वांटेड है।